क्या बहुओं को आराम करने का हक सिर्फ मायके में ही होता है? क्या हुआ सुनंदा, अभी तक तुम उठी नहीं? अमिता जी ने अपनी बहू से पूछा। हाँ माँ जी, तबीयत खराब है, सिर भी दर्द हो रहा है, उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह सारे बहाने अपने मायके में दिखाया करो, यहाँ यह सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं। अपने मन से नहीं लगता तुम्हें? बेटी दामाद घर आए हुए हैं, तुम तबीयत खराब का बहाना बनाकर आराम कर रही हो। चलो उठो, जल्दी से दवाई खाओ और काम पर लगो, सुनंदा को डांटते हुए अमिता जी ने कहा। अमिता जी के पीछे उनके दामाद बाबू विशाल जी खड़े थे। सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख चुके थे और कान से सारी बातें सुन चुके थे। अपनी सासू माँ का सुनंदा भाभी के प्रति यह व्यवहार शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत इज्जत करते थे विशाल जी अमिता जी और सुनंदा भाभी की, पर आज ना चाहते हुए भी वह चुप ना रह सके। माँ जी, आप यह भूल रही हैं कि आपकी बेटी भी हमारे घर की बहू है। मेरे सामने आप भाभी जी के साथ इतनी कठोरता के साथ व्यवहार कर रही हैं। जरा अपनी बेटी लता से पूछिए, जरा सी छींक आने पर भी मेरी माँ कैसे उसको प्यार से पूछती है कि तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं? छोड़ दो काम, जाओ आराम करो। क्या बहुओं को आराम करने का हक सिर्फ मायके में ही होता है, ससुराल में नहीं? यहाँ तो सुनंदा भाभी बीमार पड़ी हैं और आप उनसे काम करने के लिए कह रही हैं। क्या एक बहू के लिए इतनी कठोर भावनाएं हो जाती हैं? बच्चे हो या बड़े, सभी को प्यार की ज़रूरत होती है। ऐसे समय में आप अगर सुनंदा भाभी के सर पर हाथ भी फेर देती तो उन्हें आराम मिल जाता, पर आपकी बातों से तो शायद उनकी आत्मा भी छल्ली हो गई होगी। चलो लता, अभी के अभी, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकता जहाँ लोगों के दिलों में इंसानियत और मानवता नहीं है। उस घर में मेरे लिए रुकना एक सज़ा के समान है। आज अपने ही दामाद के सामने असली चेहरा आ गया था अमिता जी का। ना तो उनसे कुछ कहते बन रहा था और ना ही कुछ सूझ रहा था। वहीं डाइनिंग टेबल पर सुनंदा के पति राज भी बैठे हुए थे। मन ही मन उन्होंने भी आत्मग्लानि हो रही थी। आखिर उन्हीं के साथ तो गठबंधन हुआ था सुनंदा का। अग्नि को साक्षी मानकर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था उन्होंने, पर आज तक उसके दुखों पर ध्यान ही कहाँ दिया। उनकी आंखों के सामने वह नज़ारा घूम गया जब लता की सगाई हो रही थी। सारे मेहमान घर पर आए हुए थे। मुश्किल से 6 महीने की ही तो थी सुनंदा और राज की बेटी यसी। उसके बाद भी सुनंदा ने खाने पीने का पूरा जिम्मा अपने सर ले लिया था। 20-25 लोगों का खाना बनाना आसान ना था, लेकिन मजाल है कि सुनंदा के चेहरे पर सिकन भी आई हो। लता के ससुराल वालों की नज़रों में सुनंदा की एक जिम्मेदार बहू की छवि बन गई थी। विशाल जी ने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए आज अमिता जी का सुनंदा भाभी के लिए इस तरह से बोलना विशाल जी सहन नहीं कर पाए। जहां आज सुनंदा के लिए राज को बोलना चाहिए था, वहां विशाल जी ने आवाज़ उठाई। विशाल को रोकते हुए राज ने कहा, रुक जाइए विशाल जी, आज आपकी एक आवाज़ ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिला दिया। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है जो मैं ही अपनी पत्नी को आज तक उपेक्षित करता रहा। शायद हम पुरुषों की यही मानसिकता होती है कि बहू सिर्फ परिवार वालों की सेवा के लिए ही होती है, उनके दुख से हमें क्या वास्ता। आज से और अभी से आपके सामने मैं यह वादा करता हूँ कि अपनी पत्नी के सुख और दुख दोनों में मेरी बराबर की साझेदारी होगी। आप इस तरह नाराज होकर मत जाइए। मुस्कुराते हुए विशाल जी ने राज को गले से लगा लिया और कहा कि अच्छी बात की शुरुआत तुरंत होना चाहिए। चलिए
आज हम दोनों रसोई में चलकर सुनंदा भाभी के लिए चाय नाश्ता बनाते हैं। अब घर की बहू को ससुराल में भी आराम करने की इजाज़त है। क्यों साले साहब, सही कहा ना मैंने? अमिता जी भी अपनी भूल सुधारने के लिए सुनंदा के सर पर प्यार से हाथ फेर रही थी और अब तक अपने किए हुए व्यवहार पर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी। ऐसा भी क्या काम की 2 घड़ी सुकून से माँ बच्चे को लेकर भी ना बैठ सके। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।